हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर 1 जो आपको शीत युद्ध का दौर चल रहा था उस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था शीत युद्ध के बारे में कि शीत युद्ध जो है वो कैसे शुरू हुआ था। अगर आप इसके पहले वाले पार्ट आप नहीं देखे हैं तो जा करके आप YouTube के प्लेलिस्ट में सबसे पहले इसके पहले वाले पार्ट को देखें ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं, शीत युद्ध के बारे में जानते हैं। और शीत युद्ध के बारे में आपको बताए भी थे कि शीत युद्ध जो है वो सिर्फ और सिर्फ विचारधाराओं की लड़ाई है। हमने आपको बताया था कि बिना अस्त्र शस्त्र के केवल विचारधाराओं से लड़े जाने वाले युद्ध को शीत युद्ध कहा जाता है। चलिए समझ लेते हैं कि ये विचारधारा क्या होता है। तो यह विचारों का एक ऐसा प्रणाली है, यह विचारों का एक ऐसा प्रणाली है जो दुनिया को समझाने और इसे बदलने की इच्छा रखती है। अगर बात किया जाए शीत युद्ध जब चल रहा था तो उस समय जो है ज्यादातर विश्व जो थे वो दो विचारधाराओं में बटे हुए थे, एक पूंजीवादी विचारधारा और एक साम्यवादी विचारधारा। तो अमेरिका जो था वो पूंजीवादी विचारधाराओं का समर्थक था और सोवियत संघ जो था वो साम्यवादी विचारधाराओं का समर्थक था। आपको याद रखना है कि शीत युद्ध अमेरिका जिसको हम यूएसए भी कहते हैं और सोवियत संघ जिसको हम यूएसएसआर भी कहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लड़ा गया था। हमने आपको बताया कि अमेरिका जो था वो पूंजीवादी विचारधाराओं का समर्थक था। अमेरिका किस विचारधारा का समर्थक था? तो पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था। और सोवियत संघ जो था वो साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था। वही आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि शीत युद्ध में सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था जबकि अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था। आपको याद रखना है कि ये दोनों में युद्ध जो चल रहा था उस युद्ध में यानी कि शीत युद्ध में सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर का पतन हो गया था जबकि अमेरिका यानी कि यूएसए इस युद्ध में विजय रहा यानी कि जीत हासिल किया। अगर बात किया जाए कि यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है तो आपको याद रखना है यूएसएसआर का पूरा नाम है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक और यूएसए का पूरा नाम है आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब बात करते हैं शीत युद्ध का कारण क्या रहा। तो आपको बता देते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ जो था वो भी एक तरह का हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध का कारण बना। तो आपको बोलना है अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना भी शीत युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना। दूसरा पॉइंट में आप यह भी कह सकते हैं कि पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा के विरोध ने भी शीत युद्ध को बढ़ावा दिया और यह भी एक कारण उभर करके आया। चलिए अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा शीत युद्ध के दायरे क्या थे। शीत युद्ध के दायरे क्या थे इससे पहले आप इसका अर्थ समझ लीजिए। तो इसका अर्थ होता है कि ऐसी स्थिति जहां विरोधी खेमों के बीच संकट आए, युद्ध हुए या युद्ध की संभावना बनी रही लेकिन बातें एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ी। तो उदाहरण में यहाँ पर आप समझ लीजिए कि 1948 में बर्लिन की नाकाबंदी और दूसरा जो है 1950 में कोरिया संकट आया और तीसरा जो है वो 1954 से 1975 तक वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप और अगला जो है वो आपको 1956 का हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप और अगला यहाँ पर है 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट आया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है और ये दोनों पॉइंट जो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इससे जो है आपको परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। तो यहाँ पर अगर आप समझ लेते हैं तो वहां पर आप लिखिए ना दीजिएगा जी, समझिए यहाँ पर समझिए यहाँ पर 2 ध्रुवीय व्यवस्था होता क्या है। तो 2 ध्रुवीय व्यवस्था यानी कि 2 ध्रुव, विश्व को 2 गुटों में बंटना, विश्व को 2 गुटों में बंटना आपको क्या कहलाता है? 2 ध्रुवीय व्यवस्था। बताइए अब छूटेगा। यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 ध्रुवीय व्यवस्था होता क्या है तो आपको बोल देना है कि विश्व का 2 गुटों में बंटना
आपको दो ध्रुवीय व्यवस्था कहलाता है। जैसे हमने देखा, जैसे हमने पढ़ा ना जी, कि जैसे कि शीत युद्ध के दौरान हुआ था, जब विश्व अमेरिका और सोवियत संघ के गुटों में क्या हो गया था, बट गया था। यहाँ पर अगला पॉइंट आपको है अवरोध। अभी अवरोध या रोक और संतुलन है क्या, इसको भी हम समझ लेते हैं ताकि परीक्षा में छूटे ना। ध्यान से समझना है कि अवरोध या रोक और संतुलन है क्या। तो परमाणु युद्ध की स्थिति में अगर एक पक्ष अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने योग्य हथियार बच जाएंगे, इसे ही आपको अवरोध का तर्क कहा गया है। इसे आपको क्या कहा गया है, अवरोध का तर्क। तो ये था हमारा शीत युद्ध का दौर का सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा।